बेसिक फंक्शंस पर। लेकिन ये ट्यूटोरियल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एक्सेल के भी पुराने वर्जन्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके में अभी फ्लैश फिल नहीं है। तो इस ट्यूटोरियल में आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को अपर, लोअर या प्रॉपर केस में कैसे चेंज कर सकते हैं विद यूजिंग अपर, लोअर एंड प्रॉपर फंक्शन। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कृतिका पांडे और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास कुछ नेम्स हैं और उन्हें हमें यहाँ पर अपर, लोअर और प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। और जहां पर आज हम ये तीनों फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर। सबसे पहले अगर बात करें जो एक्सेल के नए वर्जन यूज करें 2019 या उससे बाद या 365 या गूगल शीट, वो लोग तो यहाँ पर फ्लैश बिल यूज कर लेते हैं। कैसे कि भाई उन्हें सिर्फ एक नाम अपने आप कैपिटल लेटर में बस लिखना होता है और आप देखोगे जैसे ही वो इसके बाद कंट्रोल ई करते हैं अगली सेल में, तो यहाँ पर फ्लैश बिल के थ्रू देंगे। ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर यूज करेंगे अपर फंक्शन, चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में। फंक्शन एक्सेल के केस सेंसिटिव तो होते ही नहीं है। एंड अब इसके बाद आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो चाहे तो आप एक नाम सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें एंड एंटर करें। आप देखोगे आपका जो भी टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। एंड अब जब इसे को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सारे नाम अपर केस में हो जाएंगे। या फिर एक और तरीका था कि जब आप अपर फंक्शन लगा रहे थे, अपर ब्रैकेट ओपन करके ये सिंगल टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बजाय सबको सेलेक्ट कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पर ये अपर फंक्शन लगा रहे थे तो फंक्शन लगाने के बाद जो आप यहाँ से टेक्स्ट सिंगल सेलेक्ट कर रहे थे उसकी बजाय आप ये सारे सेलेक्ट कर लें एक बार में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे सारे एक बार में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको लोअर में कन्वर्ट करना है, इसका साइज अब मैं यहाँ से छोटा कर देती हूँ एंड और थोड़ा छोटा कर देती हूँ और आप देख सकते हो हमने कैसे इसको अपर में कन्वर्ट कर ही लिया है। अब ऐसे अगर हमें लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लोअर में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा लोअर फंक्शन इक्वल लोअर। हालांकि अगर आपके पास फ्लैश बिल है तो आप एक बार लोअर लिखें और कंट्रोल ई करें, सारे हो जाएंगे। एंड अब हमने इन सारे नामों को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखोगे सारे लोअर में हो गए हैं। और अब अगर हमें करना है इनको प्रॉपर में, तो हम यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन लगाएंगे, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर है तो हम एक काम कर लेते हैं कि प्रॉपर लगाते टाइम हम लोअर या अपर वालों को सेलेक्ट करते हैं, जिससे पता चले प्रॉपर फंक्शन काम कर भी रहा है कि नहीं। अब हम ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। आप देखेंगे सारे हमारे जो भी अपर केस थे सारे हमारे प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक प्रॉब्लम इसमें होती है फॉर्मूला में, लेकिन कि जब आपने अपर फंक्शन लगा के निकाला तो आपने अपर फंक्शन में रेफरेंस ये सिलेक्ट किया था, ऐसे लोअर में भी आपने रेफरेंस ये सिलेक्ट किया था एंड प्रॉपर में अभी आपने रेफरेंस ये सिलेक्ट किया था। अब अगर सपोज दैट आपने अगर ये फुल नेम हटा दिया, आपने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आपके वो सारे चले जाएंगे क्योंकि आपका रेफरेंस ये था। अब चूंकि आपका सारा डेटा जाए ना, ये डेटा अगर आप हटाओ तो उधर के नाम ना जाए, इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि जो आपने फॉर्मूला से निकाले हैं इन सबको आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से आप कॉपी करें और सेम जगह पर कंट्रोल ऑल्ट वी कर देंगे। कंट्रोल ऑल्ट वी, अगर नहीं याद रहे शॉर्टकट की, पेस्ट में जाएं, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर पेस्ट स्पेशल में जाएं, इसी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट वी। एंड यहां से जाने के बाद आप इसको वैल्यू पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इसका करने से क्या होगा, आप देखिए इन सब में से देखिए फॉर्मूला हट चुका है। आप देखिए यहाँ पर अब अपर फंक्शन या फिर यहाँ पर लोअर फंक्शन आपको एडिट करते टाइम नहीं मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा। इससे ये फायदा होता है कि अब अगर आप इन फुल नेम को हटा भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आप इनको चेंज मतलब सबको वैल्यू में कन्वर्ट करके आराम से सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।